हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपको बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। बाल विकास की अवस्थाओं को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रसव पूर्व अवस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोरावस्था। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 9 माह या 280 दिन होता है। ये माता के गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। सेकंड है शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 5 साल तक होता है। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। जो पूर्व शैशवावस्था होता है उसका टाइम पीरियड जन्म से 2 साल तक और जो उत्तर शैशवावस्था है उसका 3 से 5 साल तक। इसमें बताया गया है कि शैशवावस्था में बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है, यानी उसके खुद के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। जो भी माता पिता बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। सेकंड है बच्चे का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है, यानी ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये 14 प्रकार की होती हैं। इनके बारे में इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल, इन्होंने बताया। जैसे सुख है, दुख है, घृणा है, भय, क्रोध, सभी। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, यानी बच्चा किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होता है। जैसे कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चा पूछता है ये क्यों हुआ, तो हम क्यों का जवाब देते हैं। ये क्या हुआ, कब, कैसे, सारी चीज़ों का बच्चा आगे आगे पूछता जाता है जब तक कि उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। और बोला जाता है कि बच्चे की जिज्ञासा को कभी दबाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी बच्चा खुद से प्रेम करता है। 2 बच्चे होते हैं, उनमें से अगर हम एक बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, दूसरा बच्चा नीचे खड़ा रहता है तो वो बोलता है कि मुझे भी लो, इसे उतारो, कि मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसे खिलौने की आयु या टॉय एज भी बोला जाता है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि एक होती है खेल की आयु और दूसरी होती है खिलौने की आयु। जो शैशवावस्था होती है वो है खिलौने की आयु, यानी जन्म से 5 साल तक बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है। और जो बाल्यावस्था होती है वो खेल की आयु होती है, यानी उसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ में खेलना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट है बच्चा अनुकरण की से सीखता है, यानी बच्चा होता है वो अनुकरण यानी नकल, कॉपी करके सीखता है। बच्चा हमेशा नकल करता रहता है। जैसा हम बोलेंगे बच्चा वैसा ही बोलेगा, जैसा हम कहेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। जैसे बोला जाता है कि परिवार का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा भी वो सब कुछ सीख सके आसानी से। अगर किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, तो वो बच्चा भी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसने परिवार से सीखा है। अभी वो समाज के बाहर जाने नहीं लगा है। फिर इसमें अतार्किक चिंतन या इलॉजिकल होता है, यानी बच्चे के अंदर तार्किक नहीं है, तार्किकता का एकदम से अभाव होता है। सेकंड है हमारी बाल्यावस्था या चाइल्डहुड स्टेज। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 साल तक। इस बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसका टाइम पीरियड 6 से 9 साल तक होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसका टाइम पीरियड होता है 9 से 12 साल तक। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, इसमें बच्चा तर्क देना स्टार्ट कर देता है। जैसे कई बार हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चा क्या पूछता, बच्चे को बोलते हैं काम क्यों नहीं किया, तो बच्चा तर्क देता है मैम कॉपी भूल गया, मैम याद नहीं रहा, क्योंकि वो बहाने बनाना स्टार्ट कर देता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था इसे कहा जाता है। 6 साल से 12 साल तक का बच्चा स्कूल में जाने लगता है। गंदी अवस्था होती है ये, बच्चा जो कुछ भी खाएगा कपड़ों में गिरा लेगा या और कहीं पूछ लेगा, हाथ गंदे हैं कपड़ों से पूछ लेगा, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी बोला जाता है। कई बार टीवी पर ऐड आता है दाग अच्छे हैं।
नेक्स्ट है स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज। इसको क्यों बोला जाता है स्मार्ट एज? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं आते हैं, वो स्मार्ट लगता है। नेक्स्ट है खेलों की अवस्था या गेम्स स्टेज। जो शेषवावस्था वो खिलौनों की अवस्था थी, और जो बाल्य अवस्था है वो खेलों की अवस्था है। इसके बाद में है हमारा किशोरावस्था। ये बाल्यावस्था को संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टोरेज करता है बच्चा हर चीज़ को। फिर है टोली या समूह या गैंग की स्टेज। इसमें बच्चा समूह बना के रहना पसंद करता है, टोली में रहना पसंद करता है, इसलिए इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है? कोई हमसे अब पूछे इस स्टेज में कि आप किस अवस्था में रहना पसंद करोगे, तो बच्चे बोलेंगे कि हमें बाल्य अवस्था में रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पढ़ाई की टेंशन है, ना खाने पीने की टेंशन है, ना नौकरी की टेंशन है, तो इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेज है किशोरावस्था या एडोलसेंस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 13 से 18 साल होता है, लेकिन हम भारत के हिसाब से माने तो 12 साल में ही इसको किशोरावस्था मानने लगते हैं। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है पूर्व किशोरावस्था, दूसरी है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था का टाइम होता है 13 साल से 16 साल तक, और उत्तर किशोरावस्था का टाइम पीरियड होता है 16 साल से 18 साल तक। इसे क्या बोला जाता है? जीवन का सबसे कठिन काल। तनाव, संघर्ष, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था होती है। ये झंझावत की अवस्था भी इसे बोला जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी जो लड़का है वो लड़की के प्रति अट्रैक्टिव होता है, लड़की है वो लड़के के प्रति अट्रैक्टिव होती है। तो किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है, बाल्य अवस्था में समलिंगी आकर्षण होता है, और जो शेषवावस्था है उसमें बच्चा खुद से प्यार करता है। तो एग्जाम्स में इन तीनों में से पूछा जाता है कि किशोर विषमलिंगी किस में होता है, समलिंगी किस में होता है, और आत्म प्रेम की भावना किस में पाई जाती है। इसके बाद में है इसे स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। वीर पूजा की भावना भी इसमें पाई जाती है, जिसको हीरो वर्शिप बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे सलमान खान को अपना मॉडल मानते हैं, कुछ बच्चे भगत सिंह को अपना मॉडल मानते हैं, कुछ बच्चे अपने किसी टीचर को मॉडल मानते हैं। वीर पूजा के क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वो कई बच्चे सलमान खान को अपना मॉडल मानते हैं, तो वो सलमान खान जैसी हेयर स्टाइल रखता है, वैसे ही वो बच्चा हेयर स्टाइल रखता है। जैसे कई बार आया था, पहले एक मूवी चली थी तेरे नाम, तो जिस तरह की कटिंग सलमान खान ने करा रखी थी, बच्चे भी वैसी ही कटिंग करा ली और वैसे ही बाल रखने लगे मांग निकाल के। और अभी वर्तमान में चल रहा है पुष्पा है, तो पुष्पा की तरह ही बच्चे उसी को मॉडल मान के उसी की तरह करते हैं। फिर है हमारा इसमें अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन कैसे होता है कि बच्चे को हम चीज़ दिखाएंगे, तो बच्चे ने अगर वो चीज़ पहले देख रखी है तो बच्चा उसके बारे में चिंतन करके बता सकता है कि ये चीज़ ऐसी है। बाल्यावस्था में क्या होता है? मूर्त चिंतन होता है, क्योंकि जीन पियाजे जी ने बताया था, एक मनोवैज्ञानिक हैं स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, उन्होंने भी विकास, जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें लास्ट स्टेज उन्होंने बताई ये औपचारिक या अमूर्त चिंतन। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? थैंक यू।